तो लगातार ये कवरेज जारी है। पांचवें चरण का आज मतदान शुरू हो चुका है। पांचवें चरण के लिए 49 सीटों पर वोटिंग शुरू है। 8 राज्य की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जी हां, पूरे देश की 49 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी वोटिंग शुरू होने की खबर है। सुबह के 7 बजते ही पहला वोट डाला जा रहा है। मोदी सरकार के 8 मंत्री मैदान में हैं। इस फेज में लखनऊ से राजनाथ सिंह के किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। रायबरेली से चुनावी मैदान में राहुल गांधी, अमेठी से चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी है। सभी की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 4 जून को पता चलेगा जनता ने किसके पक्ष में वोटिंग की है, किसके पक्ष में फैसला सुनाया है। तो आज नॉन स्टॉप कवरेज जो है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार जारी रहेगा। बिना ब्रेक के हम आपको खबरें दिखाएंगे। हर एक खबर सबसे पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये इनके बीच मुकाबला है। 14 सीटों पर दरअसल आज मुकाबला है। 14 सीटों में सिर्फ एक सीट रायबरेली की थी जिसे पिछली बार बीजेपी ने गंवाई थी, लेकिन कम से कम 7 ऐसी सीटें जहां पर कांटे का मुकाबला है, क्योंकि हार जीत का अंतर 1 लाख से कम था। तो ऐसी सीट पर बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। जमकर प्रचार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने लगातार चुनाव प्रचार किया है। लेकिन जनता किसके फेवर में, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको फैसला सुनाना है। इन 14 सीटों पर आपको क्या लगता है, कौन बेहतर उम्मीदवार है? कोई बेहतर उम्मीदवार है जिसके पक्ष में आप वोट करना चाहते हैं, वोट कीजिए। जरूर घर से निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। हालांकि पिछले फेज में, 4th फेज में यह जरूर कहा गया, आप निकल गए हैं सड़कों पर, अपनी जनता से मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं और क्या मन में लेकर चल रहे हैं सर आज? नहीं, बस ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से स्मृति जी कह रही हैं कि चले गए, छोड़ के चले गए, अब शर्मा जी क्या करेंगे? देखिए, उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देता। हाँ। जो चीज़ जनता के मन में है वो जनता आज वोट करेगी और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सर, आप भी पुराने एक तरह से वेटरन हैं अगर देखा जाए तो। इतना चुनाव कैंपेनिंग निकल गया, तमाम लोग आए, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े नेता आए। क्या सोच रहे हैं आप, किस दिशा में जनता सोच रही है और क्या उम्मीदें अगर देखा जाए? नहीं, देखो, जहाँ तक है क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए जनता, ठीक है, 3 साल सत्ता शासन है आपका, आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या 5वें ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है, ठीक है? तो अब वही चीज़ है, हम लोग उसी पे डिपेंड करते हैं। अपने काम जो हमने पीछे किए हैं वो, और इनके जो इन्होंने हमारे काम रोके हैं वो हम जनता को बता रहे हैं। हम मुद्दे बता रहे हैं कि महंगाई की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, छुट्टा सांड की बात करो, उसके बाद फिर आप उसके बाद आ जाओ यहाँ की सड़कों के ऊपर आ जाओ। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे जो लोकल हैं, इनके ऊपर है। सबसे ज़्यादा यहाँ बिजली के बिल जो लोगों को इतने आ रहे हैं। तो केएल शर्मा को आप सुन रहे थे। केएल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अमेठी से, और ये मायावती वोट करने के लिए पहुंचे लखनऊ से। ये तस्वीर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ये तस्वीरें बसपा प्रमुख मायावती से जुड़ी हुई। मयूर हमारे साथ इस बूथ पर मौजूद है। मयूर, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त पहुंच चुकी है। चिल्ड्रंस पैलेस जो स्कूल है उसके बूथ पर पहुंची हुई है। तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मायावती हमेशा बिल्कुल टाइम पर 7 बजे का जो उनका समय दिया गया था उस पर बिल्कुल 7 बजे वो भी पहुंची हैं। और वोट कास्ट अब वो करेंगी। वोट कास्ट करने के बाद बसपा सुप्रीमो बाहर निकलेंगी और मीडिया से इंटरेक्शन करने का काम करेंगी। तो फिलहाल अब इंतजार है, वो 2 से 4 मिनट में वोट डालकर बाहर निकलकर मीडिया से बाइट करेंगी। तो देखना होगा कि क्या कुछ बातें रखती हैं, क्योंकि सवाल हमेशा से खड़े होते हैं। इंडिया गठबंधन ये हमेशा लगातार आरोप लगा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती या फिर बहुजन समाज पार्टी बी टीम की तरह एनडीए के लिए या फिर बीजेपी के लिए काम कर रही है, और जो उसके प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। ये आरोप लगातार जो है बसपा के ऊपर लगते रहे हैं, लेकिन क्योंकि आकाश आनंद जिस तरीके से हमलावर रहे एनडीए गठबंधन के लिए या फिर बीजेपी के लिए, उसके बाद उनके ऊपर लगाम लगाई गई, ब्रेक लगाई गई, तो वो भी सवालों के घेरे
घेरे में है कि आकाश आनंद को आखिरकार क्यों जो है अपना जो भी वो चुनाव प्रचार कर रहे थे उससे किनारे कर दिया गया। और जो देखिए गाड़ी फिलहाल अभी यहाँ पर निकल रही है और मायावती कुछ देर में यहाँ पर वोट कास्ट करके निकलेंगी और उसके बाद वो मीडिया से बाइट देने का काम करेंगी। तो जो सवाल बड़े खड़े होते हैं मायावती को लेकर कि वो खुद भी अगर जहाँ जहाँ चुनावी रैलियाँ जनसभाएं उन्होंने की हैं तो पूरा मुखर होकर पूरी तरीके से पूरी मजबूती से उन्होंने बीजेपी का विरोध कहीं भी नहीं किया है। हालांकि अकेले चुनाव लड़ रही है वो और उन्होंने हमेशा से ये बात कही है कि हम अकेले ही इस बार मैदान में रहेंगे, किसी को समर्थन नहीं देंगे। और वो अपने जो उनके एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, चाहे वो दलित वोट बैंक हो या फिर अन्य जो मुद्दे हैं, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है सभी सीटों पे। और अब मायावती जी कुछ देर में बाहर निकलने वाली हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको लखनऊ के चिल्ड्रंस पैलेस जो कि मायावती के घर के मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। कुछ वोटर्स भी वोट कास्ट करके निकल रहे हैं। सर, वोट डाल दिया आपने? एकदम डाल दिया वोट। सबसे पहला वोट मुझे लग रहा है बहन जी से पहले आप ही ने डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। खुश है? किन मुद्दों पे वोट डालने पहुंचे आप? क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके लिए? मुद्दे तो कई हैं मगर बहुत ही अच्छा है। चलिए देखिए, अभी बहन जी निकलने वाली है यहाँ पर, तो अलर्ट हो चुका है और अब हम लोग प्रयास करेंगे उसके। अभी कुछ नहीं तो तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि बस 2 मिनट के बाद बहन जी वोट डालने के लिए जो है वो यहाँ पर निकलेंगी। तैयारियां कर ली गई हैं और इसके बाद राजनाथ सिंह 10 बजे अपना वोट कास्ट करेंगे अपने बेटे पंकज सिंह के साथ। 8 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वोट डालते हुए नजर आएंगे, जो कि कुछ ही दूरों पर उनका भी पोलिंग बूथ है। और अब मायावती जी वोट डालकर अब कुछ ही देर में निकलने वाली है और अलर्ट भी हो चुका है कि अंदर अलाउ नहीं किया गया है मीडिया को, तो बाहर ही बाइट देंगी। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। मयूर, अक्षय कुमार, ऐसा लग रहा है दीपाली यहाँ पर वोट करने पहुंचे हैं। बिल्कुल, अब मुंबई की भी तस्वीर आ रही है क्योंकि 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और ये देखिए, अब अक्षय कुमार भी वोट करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आ रही हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ मायावती पहुंची हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, सबसे पहले जाती हैं वो वोट डालने के लिए। दूसरी तस्वीर, आज बॉलीवुड के जो तमाम एक्टर एक्ट्रेस हैं वो भी आज नजर आएंगे। तो अक्षय कुमार पहुंचे हैं इस वक्त वोट डालने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, अक्षय कुमार भी वोट के लिए पहुंचे हैं। तो आज अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलेगी और मुंबई से भी ये तस्वीर आ रही है। देख सकते हैं आप, वोट डालने पहुंचे हैं अक्षय कुमार। एक तरफ उत्तर प्रदेश से जहां बसपा सुप्रीमो मायावती वोट डालने पहुंची हैं, तो दूसरी तस्वीर आपको मुंबई से दिखा रहे हैं क्योंकि आज वोटिंग हो रही है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। यूपी में 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं 49 सीटों के लिए 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। मुंबई में भी आज वोटिंग हो रही है और तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त अक्षय कुमार इस वक्त वोट करने पहुंचे। तो फिलहाल ये हम लखनऊ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती यहां पर चुनाव चूंकि 5th फेज में लखनऊ में भी वोटिंग हो रही है, तो पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में तस्वीरें आप देखेंगे मायावती जब वोट करके बाहर निकलेंगी। चलिए कैसरगंज का भी हम रुख कर लेते हैं। कैसरगंज बहुत हॉट सीट रही है विशाल, वहां पर लेकिन जनता ने कौन से मुद्दे तय किए, जरा तस्वीरें दिखाइए, फिर आगे हम बातचीत करेंगे। हिस्सा लेने आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये वो जागरूक लोग हैं जो दूसरों को संदेश देते हैं कि लोग अपने घरों से निकलें, पहले मतदान करें, फिर जलवान करें। क्या नाम है दादा आपका? हंसराम। पैदल चल के आ रहे हैं, लोगों से क्या कहेंगे? जो लोग घर से नहीं निकलते उनके लिए क्या कहेंगे? उनसे जो लोग घर से वोट करने नहीं निकलते उनसे कहेंगे कि वोट करें। हाँ, वोट हो रहा है। सबको अपने घर में कह दिए कि वोट करने के लिए आए। हाँ। तो देख सकते हैं आप कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और यहाँ पर जो है वोट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो ये एक अलग तस्वीर जो है, ये इस लोकतंत्र के महापर्व की एक अलग कहानी होती है और एक अलग तस्वीर बयां करती है। और आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और यहाँ पर खुद ही से जो है ये चलकर यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं और ये दूसरों के लिए भी मिसाल पेश करते हैं जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और इस पूरे पर्व में हिस्सा नहीं लेते हैं। उनके लिए ये तस्वीरें बेहद खास होती हैं ताकि वो लोग भी अपने घरों से निकलें और वोट कास्ट करें।
कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोकवंशी, जी मीडिया, कैसरगंज। तो विशाल हमारे साथ कैसरगंज से मौजूद थे, उन्होंने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से एक बुजुर्ग जो चलने में भी बहुत उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। चलिए विशाल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन तस्वीरें लगातार आ रही हैं लखनऊ की, जहां पर मायावती वोट करने के लिए पहुंची, वो तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, लेकिन विशाल से बातचीत करते हैं। विशाल, कैसरगंज को लेकर के बहुत सारी सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला है। एक बार फिर से पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें दिखाइए और लोगों से अगर संभव हो सके तो बात कीजिए, कैसरगंज के मुद्दे क्या रहे इस बार? देखिए बिल्कुल कैसरगंज की अगर हम बात करें तो लगातार जो है यहाँ पर कशमकश की स्थिति रही। भले ही चुनाव यहाँ पर जो है करण भूषण लड़ रहे हो, लेकिन प्रतिष्ठा दांव पे लगी है ब्रजभूषण की। ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट के करण भूषण जो उनके छोटे बेटे उनको टिकट दिया गया। सुबह से ही मैं आपको कैसरगंज की तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसके साथ साथ तमाम जो वोटर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, लंबी लंबी कतारों में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। एक ही अच्छी तस्वीर है, क्योंकि जब हम सुबह 7 बजे की बात करते हैं, गर्मी का वक्त होता है, तो ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं जब सुबह 7 बजे इस तरह से कतारों में नजर आते हैं तो एक अच्छी तस्वीर पैदा होती है। और यही वजह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग जो है वो देखिए आप यहाँ पर अपने अपने हाथों में